हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आपने सारी तैयारी कर लिए होंगे। चलिए, उससे पहले हमने सोचा एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाए, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है यूपी के लिए। उसमें जो है हमारा जो यह टॉपिक आज कराने जा रहे हैं, यह टॉपिक है आज की यूपी के मंदिर सारे। यूपी के मंदिरों को आज देखा जाए, और अगर चाहें तो हम सोच रहे हैं कि यूपी का जो है लगभग सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज़ कर लिया जाए, जिससे कि आपकी ठीक से तैयारी हो सके, छोटे से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। चलिए बच्चों, पहले हम मंदिरों को देख लेते हैं। चलिए, जो अयोध्या में कौन कौन से मंदिर हैं, तो अयोध्या में है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, सूरज कुंड, भरत कुंड, सीता कुंड, रामकोट, मणि पर्वत और कनक भवन। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए वृंदावन में कौन से मंदिर है। वृंदावन में है बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, हरिदेव मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोविंद देव मंदिर जी का मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला है मथुरा। मथुरा में कौन कौन से मंदिर हैं? चलिए मथुरा देखा जाए तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है चित्रकूट। चित्रकूट में है अनुसुईया आश्रम, कामदगिरी पर्वत, और अगला है भरत मिलाप मंदिर। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है सारनाथ। सारनाथ में है चौखंडी स्तूप और तिब्बती मंदिर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं वाराणसी। बनारस में कौन कौन से मंदिर है, तो बनारस में पहला आता है सारनाथ मंदिर। सारनाथ मंदिर वो जो जहाँ पे बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया। अगला आता है काल भैरव मंदिर। फिर आता है भारत माता मंदिर। अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर। फिर है अन्नपूर्णा मंदिर। अगला है तुलसी मानस मंदिर। और फिर आता है संकट मोचन मंदिर। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला आता है गोरखपुर। तो गोरखपुर में कौन सा मंदिर है? गोरखपुर में है गोरखनाथ मंदिर। अगला आता है सीतापुर में कौन सा मंदिर है? तो सीतापुर में है नैमिषारण्य मंदिर। आगे देखा जाए कानपुर। तो कानपुर में कौन सा है? तो कानपुर के जो फेमस मंदिर है वो है परमठ मंदिर। अगला है जेके मंदिर, और फिर आता है भीतरगांव मंदिर। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में है गोकर्णनाथ मंदिर। ये तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अगला आता है बाराबंकी। बाराबंकी में लोधेश्वर मंदिर। फिर आता है सहारनपुर। सहारनपुर में है शाकुंभरी देवी मंदिर। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला आता है लखनऊ। लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर। फिर आता है ललितपुर। ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। फिर आता है मेरठ। मेरठ का औघड़नाथ मंदिर। फिर आता है बलिया। बलिया का भृगु मंदिर। फिर आता है देवरिया। देवरिया का सोमनाथ देव का मंदिर। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी मंदिर। फिर आता है बलरामपुर। बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर। फिर है श्रावस्ती। श्रावस्ती में चाइना मंदिर। फिर आता है अगला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में है दिगंबर जैन बड़ा मंदिर। फिर आता है कुशीनगर। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर। फिर आपका अगला आता है प्रयागराज। तो प्रयागराज में बड़े हनुमान जी का मंदिर, बेनी माधव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, आलोपी देवी मंदिर, और फिर आता है मनकामेश्वर मंदिर। चलिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है, ऐसा करते हैं कि हम यूपी के जितने भी टॉपिक है सभी को एक बार पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं, और फिर जो है इसके साथ जो है आज जो है छोटी सी जल्दी से जल्दी सारे ही टॉपिकों को रिवाइज़ कर लिया जाए। तो ये जो है पहला टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें पहला आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1957 में बना और यह चंदौली में है। अगला आता है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार, यह है 1972 में बना और लखीमपुर खीरी में है। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1976 में बहराइच में बना है। अगला आता है रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि 1977 में चित्रकूट बांदा में बना है। अगला आता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, यह ललितपुर में है, यह 1977 में बना है, और इसकी खास बात यह है कि यह सबसे छोटा है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए चंबल वन्यजीव विहार, जो कि 1979 में बना है, यह आगरा और इटावा के तट पर है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कैमूर वन्यजीव विहार, यह 1982 में बना, यह मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। इसके बाद आता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, यह 1986 में बना है, और यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, यह 1987 में बना, और यह महाराजगंज में है। अगला आता है
सुहेलदेव वन्यजीव विहार, यह 1988 में बना और यह बलरामपुर और श्रावस्ती में पड़ता है। अगला आता है पीलीभीत वन्यजीव विहार, यह 2014 में बना है और यह पीलीभीत में है। चलिए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, प्रमुख झीलें और ताल। जो प्रमुख झील और ताल है इसमें आता है, पहली आती कीथम ताल जो कि आगरा में है, फिर आती शुक्र ताल यह मुजफ्फरनगर में है, फिर रामगढ़ ताल गोरखपुर, गोमत ताल पीलीभीत में है, सालीहोत्रसर यह मैनपुरी में है, टांडा दरी ताल यह मिर्ज़ापुर में है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, विसैथा ताल रायबरेली में है, देवरिया ताल कन्नौज में है, मूंग ताल रायबरेली में है, लक्ष्मी ताल झांसी में है, सुराहा ताल बलिया में है। अगला आता है औंधी ताल या वाराणसी में है, फिर आता है बड़ा ताल या गोखुर ताल या शाहजहाँपुर में है, फिर आता है मोती झील या कानपुर में है। इसके बाद अगला आता है बरुआ सागर झील या झांसी में है, बेल सागर झील और मदन सागर झील या महोबा में है, फुलहर झील या पीलीभीत में है। और उसके बाद सभी लोग कमेंट करके बताइएगा फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है। अगला है बखीरा झील संत कबीर नगर में है। अगला है सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में है, फिर आता है करेला झील लखनऊ में है, फिर आता है शुक्ल तालाब कानपुर देहात में। आपका कल ही एग्ज़ाम है इसलिए जल्दी से जल्दी एक बार सबको पूरा रिवाइज़ कराने की कोशिश हो रही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब रिवाइज़ कराया जा रहा है। अगला आता है बेल सागर झील और मदन सागर झील या महोबा में है, फिर आता है फुलहर झील पीलीभीत, बखीरा झील संत कबीर नगर में है, सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में है, करेला झील लखनऊ, शुक्ल तालाब कानपुर देहात, फिर आता है सिरसी जलाशय जो कि और जिरगो जलाशय ये मिर्ज़ापुर में है। भारत की जनगणना आपने देखी होगी, इसको जो है ये आपको एक बार तेज़ी से देख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 2011 की जनगणना ये देखिए, देख लीजिएगा 2000 ये सब देखते रहिएगा। 1921 की, 1951 की जनगणना है, 61, 71, इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। 2011 की जनगणना जो थी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और अब तक की 15वीं जनगणना थी। और उसके अलावा जो यहाँ पे जनगणना आयुक्त थे TC मौली जी थे। चलिए 2011 की जनगणना की जो शुभंकर थी प्रागणिक शिक्षिका। अब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। इसके अलावा ये जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख सकते हैं, पहले पे राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। चलिए बच्चों इसको एक बार आप जो देख लीजिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको धीरे धीरे जो है हम अपना आगे बढ़ाते हैं, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा ये लिंगानुपात का हो गया है। आगे देख लीजिए साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर 77.28, महिला 57.18 और जो टोटल साक्षरता दर है 67.68। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, टोटल 67.68, 10 ऊपर बढ़ाइएगा तो पुरुष और 10 नीचे तो ये महिला हो जाएगी। वृद्धि दर आपने देख ली होगी। इसके अलावा ये देख सकते हैं सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जनपद गौतम बुद्ध नगर है, न्यूनतम में कानपुर नगर आ जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है जौनपुर है जो कि 1024 है, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर है 851 है। इसी तरीके से जो है ये टॉपिक जो है इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको PDF चाहिए हो तो इसके लिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बच्चों इसको जो है एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं, टॉपिक काफ़ी। अगला टॉपिक है प्रमुख मेले, एक बार देख लीजिए। राम बारात मेला आगरा में है, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, पशु मेला बटेश्वर, गणगौर मेला जो है आगरा में है, तरकुलही देवी मेला गोरखपुर में है, ध्रुपद मेला वाराणसी में है, नौचंदी मेला जो है यह था मेरठ में है नौचंदी मेला। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा, इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है। इसके अलावा देवी पाटन मेला फर्रुखाबाद में, शाकंभरी देवी जो है सहारनपुर में है, देवा शरीफ मेला देवा शरीफ बाराबंकी, ददरी मेला बलिया में, बटेश्वर मेला आगरा में, कालिंजर मेला जो है बांदा में है। अगला आता है गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी, रामायण मेला चित्रकूट में, सोरो मेला कासगंज, आयुर्वेद मेला झांसी, मकनपुर मेला बिल्हौर में, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में है, कैलाश मेला आगरा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में है, सैयद सलार मेला बहराइच में, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में है, सारनाथ मेला मेरठ में, नैमिषारण्य मेला सीतापुर में, सुल्हाकुल मेला आगरा में है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान देख सकते हैं आप। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान क्या था, मुख्यतः 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगला इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1921 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1989 में, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय 2014 और राजीव गांधी विमानन 2017 में हुआ है।
कुछ चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में 2002 में बनी। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई 2016 में बना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान मथुरा 2001 में बना। इसी तरीके से अन्य भी हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय हैं हमारे। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। अगला केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज में है, और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या प्रयागराज में यह भी है। ये कुछ प्रश्न थे आपके, इनको आगे बढ़ाते हैं। और अगला टॉपिक कौन सा है आपका, उसको भी एक बार रिवाइज कर लिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका रिवीजन हो सके। प्रमुख हवाई अड्डे एक बार देख लीजिएगा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा मौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। अंतर्राष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा यह निर्माणाधीन है, नोएडा में है। महाश्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, और बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। इसके अलावा जो अन्य हवाई अड्डे हैं, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में, बरेली में है, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। प्रमुख शोध संस्थान आप देख सकते हैं इसको। इसकी राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दलहन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अगला है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेरा अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अगला आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है बेंगलोर में, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है। इसके अलावा हमने पूरा सारे मंदिर देखे हैं। इसमें जो है एक टॉपिक हमने जो है बीच में छूटा है हमारा, बताते हैं कौन सा छूट गया है। हाँ, ये जो कुछ जो है इम्पोर्टेंट ये है, ODOP है। आगरा का चमड़ा है, अमरोहा का ढोलक है, अलीगढ़ का ताले हैं, औरैया का दूध प्रसंस्करण, आजमगढ़ की काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ हैं, और अयोध्या का गुड़ है। इसके अलावा जो है आपका जो है विश्वविद्यालय में जो है डीम्ड कॉलेज जो है हमारे छूटे थे कुछ, उनको जो देख लेते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं, ये थे राजकीय जो है शैक्षणिक संस्थान थे, जिसमें जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है लखनऊ में है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में, HBTI जो है यह जो है कानपुर में। यह सभी जो है, इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है, यह राजकीय चिकित्सा न हो गए, तकनीकी विश्वविद्यालय सारे, ये सभी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं। ये सारे विश्वविद्यालय आपके हो गए हैं। इसके अलावा जो है सभी हो चुके हैं टॉपिक लगभग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, और आपको ऑल द बेस्ट। इसी के साथ जो है हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। और चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।